किस प्रकार से हम ये ईश्वरीय स्मृति को यूज करें अपनी लाइफ के अंदर। हम सब आत्माएं जी इस सृष्टि मंच पर शरीर रूपी चोला धारण करके पार्ट प्ले कर रही हैं। जी ये ज्ञान परमात्मा ने हम सबको दिया। ज्ञान एक अलग चीज है, लेकिन उस स्वरूप में स्थित हो जाना, जी उसके लिए अभ्यास की, प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ जी तो परमात्मा हम बच्चों को बिंदु स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि हम सबके बीच में वो खुद साकार तन में आए हुए हैं और साकार तन में आकर के आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे अपने को बिंदु समझ करके अनुभव करो कि मैं बिंदु रूप बाप के सन्मुख बैठा हूँ। तो संबंध के आधार से वो हमारे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, इस संबंध में ही स्नेह समाया हुआ है। तो जब ये स्मृति रहती है कि मैं अपने पिता के सन्मुख बैठा हूँ और पिता का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, रूप में भले बिंदु है क्योंकि वो इन आँखों से, चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता, वो एक बहुत सूक्ष्म एनर्जी है, एक लाइट है। तो जब ये अनुभव हो जाता है कि मैं अपने पिता के सन्मुख बैठा हूँ, मैं भी एक आत्मा हूँ, वो मेरा परमात्मा है, पिता है, तो संबंध के आधार से स्नेह जागृत होता है और स्नेह के आधार से हम बहुत समीपता का अनुभव करते हैं। पहले तो हम जब भगवान कहते थे, ईश्वर कहते थे, तो बिना परिचय के ऐसे लगता था पता नहीं कहाँ है, कितनी दूर है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अभी ये नशा है कि हम उसके बच्चे हैं, हम आत्मा हैं, आत्मा परमात्मा की संतान है। तो संतान समझते ही वो स्मृति नशे की आ जाती है, हम उसके सन्मुख हैं और डायरेक्ट मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे दृष्टि दे रहा है, मेरी पालना कर रहा है, अपना स्नेह लुटा रहा है। तो ये अनुभव करने की बात है। जब हम योग करते हैं, अभी तो परमात्मा से जब मिलने का सौभाग्य मिलता है, साल में 1-2 बार, 4 बार। जब साकार में थे तब तो बच्चे उनसे सदा ही मिलते जुलते, खाते पीते, खेलते थे। अव्यक्त रूप में भी उनका जब अवतरण होता था तो भी कई बार हर दूसरे तीसरे दिन दादी के तन में परमात्मा की प्रवेशता होती थी जी। लेकिन अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको तो साल में, 2 साल में, 3 साल में कहीं एक टर्न मिलता है सन्मुख मिलने का। इसलिए इस अभ्यास को बढ़ाने की जरूरत है। केवल साकार में सन्मुख आए और उसका अनुभव किया, प्यार का, उसका तो भाग्य था जिनको मिल गया। जी। अभी हम सबको मेडिटेशन के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा प्रैक्टिस करके उसको सन्मुख अनुभव करना है। तो जब हम योग कक्ष में बैठते हैं तो भी एक स्मृति रहे कि मैं इस देह से अलग हूँ और परमात्मा हमारे पिता सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा का सन्मुख इमर्ज करके उनके तन में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा देखें और उसके सन्मुख हूँ, ये अनुभव बुद्धि बल से अब करें। थोड़ी मेहनत है इसमें, क्योंकि वो साकार था, सन्मुख था, तो उसके द्वारा स्नेह मिलना, उनसे बातें करना, अभी बुद्धि बल की जरूरत है। अब इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो सब स्नेह जहाँ तक बात आती है, यानी ये है रिलेशन, एक तरह से ईश्वर और हमारा रिलेशन। फिर हम एक बात लॉजिकल करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं कि क्योंकि हम आत्मा बिंदी है तो परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, वो भी बिंदी है। तो दोनों चीजें हैं, एक तरफ हम लॉजिक का यूज करते हैं और दूसरी तरफ हम संबंध का यूज करते हैं। देखो, लॉजिक में अगर हमारी भावनाएं नहीं है, उसे बुद्धि यूज कर रहे हैं। हाँ जी। तो बुद्धि का अभिमान भी है, बुद्धि से हम समझ सकेंगे, बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन अगर स्नेह नहीं है, भावनाएं उसके साथ जुड़ी नहीं है, तो अनुभूतियां नहीं हो सकती। बिल्कुल। सूखापन हो जाएगा। सिर्फ वो बिंदी है, क्या मिलेगा बिंदी से? बिल्कुल। बिंदी से कोई प्राप्ति हो सकती है क्या? यही बात है, बस अब कई लोग ये कंप्लेंट बिंदी से करते कोई हैं। प्राप्ति नहीं होगी और जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसके साथ स्नेह जुटेगा नहीं, कनेक्शन जुटेगा नहीं। तो स्नेह एक संबंध के आधार से ही जुट सकता है। सिर्फ बिंदी कहने से स्नेह नहीं जुटेगा। इसलिए वो परमात्मा हमारा पिता है, आत्मा का सच्चा पिता है। भले वो हमको कोई जन्म नहीं देता है, जैसे
लौकिक में पिता ने बच्चे को जन्म दिया, ये जन्म वाला संबंध हमारा नहीं है, जी। हम उसके अविनाशी बच्चे हैं। हम्म लेकिन हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाता है, हम्म जो हमारे शूद्रपन के पतित संस्कारों को चेंज करता है, पावन बनाता है, तो वो पिता परमात्मा ही बच्चों को बच्चे बच्चे कह करके उनके संस्कारों को चेंज करके नया जन्म दे देता है। ये जो नया जन्म मिला, अलौकिक जन्म मिला, उस जन्म के आधार से हम उसको पिता कहते हैं। उस परमात्मा ने मुझे उस जो हमारे अंदर अलग प्रकार के अवगुण थे, उन अवगुणों को समाप्त करके गुणवान बना दिया। सब कईयों को ये अनुभूति जल्दी हो जाती है जी, और कईयों को बहुत देर से होती है, इसका आधार क्या है? इसके लिए अटेंशन की जरूरत है। दो चीजें हैं, अटेंशन और चेकिंग। अगर हमारा अटेंशन ही नहीं है, हम स्मृति में इसको दोहराते भी नहीं हैं, सुन लिया भूल गए, बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। जी। अमृत वेले आँख खुलते ही एक स्मृति चाहिए कि मैं आत्मा अपने परम धाम घर से इस साकार सृष्टि पर इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, इसमें प्रवेश किया है मैंने, ये अलग है, मैं अलग हूँ। तो सबसे पहले स्मृति को जागृत करना पड़ेगा आँख खुलते ही। फिर भाई साहब कई बार देखा है कि कई लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी योग करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और अपने कई बारी लोग ज्ञान में आते भी नहीं है, उससे पहले ही उन्हें बहुत अच्छे अनुभव हो चुके उसके होते और हैं। कई कारण हैं। जी जी जी। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसने भक्ति काल में जी। भगवान के साथ बहुत अच्छे संबंध के आधार से उनकी भक्ति की है, तो उस भक्ति का फल मिलने का ये समय है, इसलिए उनको इस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती। पुराने भक्त हैं, शुरू से अव्यभिचारी भक्ति की है, एक शिव बाबा पर ही बलिहार गए हैं, उसी बिंदु रूप को भले शिवलिंग के रूप में याद किया, लेकिन उसकी एक अनन्य भक्ति, दिल से भक्ति की, तो उस समय उनको भक्ति का फल इतना प्राप्त नहीं हुआ। जब वो साकार में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करके अपना बनाते हैं और उनको ये भक्ति का फल मिल रहा है, इसलिए उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, आते ही उनका योग लग जाता। तो लोग कहते हैं आते ही इनका योग लग गया और मैं इतने समय से कर रहा हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो कारण है उसके पीछे कुछ उनके पास्ट के हिसाब हैं। अगर बहुत भक्ति की है, बहुत श्रद्धा से की है, तो जैसे ये समय उनके भक्ति के फल प्राप्त करने का है, इसलिए उनको मेहनत नहीं लगती। बिल्कुल। और हम सब अगर थोड़ा सा अटेंशन रखें, हमने भी भक्ति की है तब तो हम भगवान से मिले, सबने की है जी। बिना भक्ति के किए हुए उसको फल नहीं मिलता। सतयुग त्रेता में तो हम सब अपने आधार पर थे, भक्ति की कोई जरूरत नहीं थी, संगम युग की प्रारब्ध चली। लेकिन द्वापर जब शुरू हुआ तो द्वापर शुरू होते ही भक्ति कांड शुरू हो गया और सबसे पहले परमात्मा शिव का मंदिर बना, शिवालय बना, उसकी पूजा शुरू हुई। उसके बाद अनेक मठ बने, अनेक मंदिर बनने लगे जी। और कई प्रकार के भक्त, नवधा भक्त कहलाए, जी। मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। सुना होगा आपने, काशी में, बनारस में जी। अभी तो कुआं बंद कर दिया है, मैं देख करके आया हूँ, एक कुआं है वहाँ, विश्वनाथ टेम्पल। हाँ, विश्वनाथ टेम्पल में काशी कलवट खाते थे जी। और काशी कलवट की एक विशेषता थी। मैं वहाँ गया तो उनसे पूछा भक्तों से, क्या है यहाँ पर? कुआं तो अभी थोड़ा सा खुला है, इतना ही बना है, बहुत बड़ा कुआं था वहाँ। और उस कुएं के नीचे पानी के अंदर एक मूर्ति थी शिव परमात्मा की जी। और बीच में एक तलवार थी। जो भक्त थे वो इतनी भावना थी उनकी, जो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए, मैं बलि चढ़ जाऊं। तो पुराने भक्त ऐसे थे जो ऊपर कुएं पर कूद जाते थे और कूदते ही वो तलवार बीच में थी तो कट जाते थे, पूरा बलिहार चले जाते थे स्थूल भक्ति में। जी। अब ऐसे भक्त जिन्होंने इतनी अटूट भक्ति की उस समय, वैसे तो जीव घात है, बिल्कुल गलत है, वैसे तो गलत है, लेकिन फिर भी भक्ति भावना के आधार से की थी जी, इसलिए भगवान को फल देना पड़ता है। तो ऐसे समय पर उनको भी साक्षात्कार होते थे।
राइट नहीं है, लेकिन परमात्मा कहता है कोई मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, नौधा भक्त माना क्या, भगवान के प्रति न्यौछावर हो जाता। जब न्यौछावर हो गया तो उसको फल तो देना पड़ता है। अंधश्रद्धा ही थी, श्रद्धा भी है लेकिन अंधश्रद्धा हो गई ना वो तो। अब परमात्मा कहता बच्ची ये मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब तो तुम मेरे बच्चे बन गए हो जी। और बच्चे बन करके तो मुझे याद करो बस। तो ये प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, आँख खुलते ही अभ्यास करो। फिर जब पढ़ाई पढ़ते हो, मुरली पढ़ते हो, उस समय वो अभ्यास करो कि परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य मैं सुन रहा हूँ, वो अमृत मेरे कानों में जा रहा है, वो मेरे जीवन को उज्जवल बना रहा है। स्मृति रखो, उसके महावाक्य सुन रहा हूँ।